डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। सत्ता हासिल करने के बाद राजनेताओं की सबसे बड़ी समस्या होती है ज़मीनी हकीकत से जुड़े रहने में। दूरियां इतनी बन जाती है कि उनकी राजनीतिक सूझबूझ कमज़ोर होने लगती है। महामारी के इस दौर में यह समस्या इतनी गहरा गई है कि इन दिनों जब प्रधानमंत्री कोई भाषण देते या मन की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि किसी और देश के प्रधानमंत्री हो, किसी ऐसे देश के जहां समृद्धि और संपन्नता वर्षों पहले आ गई हो। पहली बार मुझे ऐसा लगा जब उन्होंने वह दिए जलाने वाला भाषण दिया था, अप्रैल में, यह कहते हुए कि रात के 9 बजे इस देश के 130 करोड़ लोगों से आग्रह है कि वे अपने घर की बत्तियां बंद करके अपने दरवाज़ों पर खड़े होकर या घर की बालकनी में दिए जलाएं या अपने सेल फोन की बत्ती जलाकर रखें 9 मिनट के लिए। पैरा, वह पहली पूर्णबंदी का 9वां दिन था और लाखों देशवासियों को बेघर हो जाने के बाद शहरों को छोड़कर अपने गांवों तक पैदल जाने पर मजबूर किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री को न इसकी जानकारी थी और न ही उनको किसी ने याद दिलाया था कि भारत में अधिकतर लोग कच्चे मकानों में रहते हैं या एक कमरे के छोटे मकान में, जिनमें बालकनी होने का सपना भी नहीं देख सकते हैं। बाद में कई राजनीतिक पंडितों ने हैरान होकर कहा अपने लेखों में कि ऐसा लगता है कि मोदी देश के यथार्थ से बहुत दूर हो गए हैं। न हुए होते तो कम से कम बालकनी वाली बात न कहते। पैरा, पिछले सप्ताह मोदी ने एक और भाषण दिया जिसे सुनकर मुझे लगा कि वास्तव में मोदी बहुत दूर हो गए हैं यथार्थ से। इस भाषण में प्रधानमंत्री ने अमेरिकी निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में निवेश करने के लिए यह सबसे अच्छा समय है, इसलिए कि उनकी सरकार ने ऐसे सुधार किए हैं जिनसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बन गया है, यानी लाल फीताशाही को इतना कम कर दिया है। पैरा, पूर्णबंदी के शुरुआती दिनों में वित्त मंत्री एक पूरे हफ्ते टीवी पर दिखी बड़ी बड़ी बातें करती हुई निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, लेकिन क्या जानती नहीं है कि यथार्थ क्या है। यथार्थ यह है कि लाल फीताशाही इतनी है आज भी कि इंस्पेक्टर राज उतना ही है जितना मोदी के आने के पहले हुआ करता था। इंडियन एक्सप्रेस के एक अड्डे में मैंने निर्मला जी से सवाल किया था कि क्या वे चाहती हैं कि देश में लाखों करोड़पति बन जाएं ताकि क्षमता बढ़े नए रोजगार पैदा करने की। तो उन्होंने
बेझिझक कहा, मगर आज तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है। भारत सरकार ने, जिससे साबित हो कि वास्तव में नरेंद्र मोदी देश की आर्थिक दिशा बदलना चाहते हैं, उसी पुरानी आर्थिक दिशा में चल रहे हैं। हम भाषण देते हैं बहुत अच्छे मोदी, लेकिन बहुत जल्दी इन भाषणों के बाद साबित हो जाता है कि आगे कुछ नहीं होने वाला है। तेरा, मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने की बहुत बातें की है। हाल में कहा है कि किसानों के लिए ऐसे प्रावधान होने वाले हैं जिनसे वे अपने फल और सब्जियां निर्यात कर सकेंगे। यथार्थ यह है कि आज भी भारत के खेतों में इतनी सब्जियां और फल सड़ते हैं कि अनुमान लगाया जाता है कि अगर निर्यात के रास्ते खुल जाते तो पूरे ब्रिटेन के लिए काफ़ी होते। मेरा भाई किसान है। पिछले हफ्ते जब मैंने उससे पूछा मोदी सरकार के कृषि सुधारों के बारे में, उसने कहा कि निकट भविष्य में उसको परिवर्तन आता नहीं दिखता है। कृषि क्षेत्र में जब तक मंडियां नहीं बनती है लाखों की तादाद में, जिन तक सब्जी और फल आधे घंटे के अंदर पहुंचाए जा सकें, तब तक खेतों में ही सड़ते रहेंगे। तेरा, प्रधानमंत्री भाषण बहुत अच्छा देते हैं, अपने शब्दों से सपने दिखाते हैं सुनहरे सुनहरे, लेकिन अभी तक ये सपने सिर्फ सपने ही रह गए हैं। शायद इसलिए कि ज़मीनी हकीकत से न सिर्फ वे खुद दूर चले गए हैं, साथ में अपने सलाहकारों को भी ले गए हैं। फासले पहले से थे, लेकिन अब इस महामारी ने बहुत बढ़ा दिए हैं। स्टॉप।